हम सभी लोगों को घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। जब कभी भी मौका मिलता है तो दोस्तों के साथ अगर घूमने फिरने की बात आती है तो बहुत सारे लोग ऐसे मौक़ों को गंवाने नहीं देते हैं। मतलब अगर आउट स्टेशन जाना है दोस्तों के साथ तो इससे बढ़िया वाली कमाल की बात क्या हो सकती है। कई बार ये आउट स्टेशन में जो हम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं वो वाली ट्रिप वाली जर्नी हमारे दिमाग में बहुत ही कमाल कमाल के मेमोरीज छोड़ जाती है। तो कई बार कुछ ऐसी मेमोरीज छोड़ जाती है जिन्हें हम क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां तक याद रखती है, क्योंकि वो जीवन भर की कहानियां बन जाती है। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने ऐसी ही 5 दोस्त के साथ घटी हुई अजीबो गरीब घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो अब उनकी पीढ़ियों के लिए कहानी बन जाएगी। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना थी। तो हुआ यूँ, राजस्थान में बीकानेर नाम का शहर है, सब लोगों को पता ही होगा। तो ऐसा है ना कि बीकानेर में 5 दोस्त थे। 5 दोस्त बचपन से ही कभी भी मौका मिलता था तो साथ में ही कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते थे। मस्त एंजॉय, साथ में पढ़ाई भी करते थे। एक ही स्कूल में एक ही कॉलेज में पढ़ लिख कर ये लोग बड़े हुए थे। तो वैसे 6 महीने पहले की बात है। ये पांचों दोस्त में से एक दोस्त का बर्थडे था। पांचों में से एक का बर्थडे था। तो इन लोगों ने डिसाइड किए कि यार अपने शहर में क्या सेलिब्रेशन करें। एक काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, कोई आउटर में कहीं चल के हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो ठीक है, सबकी प्लानिंग हो गई। अब ये लोगों ने एक पर्टिकुलर बीकानेर से हाईवे जो जाता है उसके भी और अंदर जाके कोई तो भी एक रिजॉर्ट था, वो रिजॉर्ट बुक कर लिए। बोले यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे और मस्त से मज़े करेंगे, जितनी भी तरह की अय्याशी करना कर डालेंगे, रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। बड़े बड़े तो सब अपने घर पे ही रहेंगे ना यार, हम अपने उम्र के ही लोग जा रहे हैं। ज़्यादा लोग भी नहीं, यही पाँचों लोग जिसका बर्थडे था वही मिला के पाँचों लोग उस पॉइंट में पहुंच गए, मतलब उस रिजॉर्ट में पहुंच गए जहां पर इन लोगों को बर्थडे सेलिब्रेशन करना था। मस्त से सेलिब्रेट किए बढ़िया से भाई। मतलब आज शाम को इन लोग 8 साढ़े 7-8 बजे करीब पहुंच गए थे। फिर वो लोग वहाँ पे पहुँच के तैयारी किए थे। मस्त 12 बजे बर्थडे लग गया था। मस्त से एंजॉय किए थे, पी पा के खा पी के सोए थे। कब सोए थे कब उठे थे कुछ पता नहीं, लेकिन जब होश क्लियर समझ में आया तो ये पाए कि हम तो कल शाम को यहाँ पहुँचे थे और आज ये नई शाम आ गई है। तो चलो भाई, घर को निकलना है और रिजॉर्ट भी हमने ये रात तक का ही बुक किए हैं तो इसको भी छोड़ना है। ऐसा करके ये लोग वहाँ से निकले, सब पैकअप वैकअप करके निकले। अब इन पाँचों के पास थी एक ही कार, 7 सीटर कार थी। वो 7 सीटर कार में ये पाँचों की पाँचों सवार हुए और निकल पड़े घर। एक ड्राइव कर रहा था, बाकी 4 बैठे हुए थे। घर की तरफ निकल पड़े। अब जहाँ पर बीकानेर था इनका घर था, वहाँ से जहाँ पर ये लोग थे, मतलब जिस रिजॉर्ट में ये लोग थे, उसकी दूरी लगभग यही कोई 150 किलोमीटर के आसपास की थी। तो टाइम तो लगना था ऑब्वियसली, और बातचीत करते हुए अगर आराम से आ रहे हैं तो 2.5 घंटे 3 घंटे तो कहीं पे भी नहीं गए। तो 2.5-3 घंटे का ये ट्रैवल होने वाला था और अभी ऑलरेडी 8:30 बज चुके थे। अब ये लोग थोड़ा निकले ही हैं वहाँ से और थोड़ी देर बाद इन लोगों को भूख लग गई। फिर खाए पिए हैं। फिर थोड़ी देर बाद और ऐसा लगा कि उतर के थोड़ा टाइम पास कर लेना चाहिए, चाय वाय पी लेना चाहिए। चाय वाय पी के फिर निकले हैं तो पता चला अरे इतना टाइम पास करते करते आए कि रात के 12:30 तो यहीं पे बज गए हैं। अब घरों से भी फ़ोन आने शुरू हो गए कि तुम लोग तो पहुंचने वाले थे ना, अभी तक आए क्यों नहीं हो। इन लोगों ने भी, सब लोगों ने अपने अपने घर पे बहाने दिए और अब 12:30 बजे के आसपास ये डिसाइड किया कि अब नॉन स्टॉप घर की तरफ बढ़ाना है। बेचारे नहीं जानते थे कि कौन सी मुसीबत, कौन सी घटना इनका इंतज़ार कर रही है। हुआ ऐसा कि बढ़िया अपनी गाड़ी चला रहे हैं कि अचानक से पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम था करण। करण को लगी सिगरेट की तलब। करण ने बोला कि यार सिगरेट पीने का बहुत मन कर रहा है, कहीं गाड़ी लगा दो साइड में। सब लोग, कोई नहीं पीता था इनमें से, सब लोग बोलने लगे नहीं यार क्या तेरा बार बार सिगरेट पीने का, सिगरेट पीना। सिगरेट कोई नहीं पीता था, बाकी जब चलता था सबको। तो क्या तेरा बार बार सिगरेट पीना, सिगरेट पीना। कल रात भर तो पार्टी किया है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जल्दी पहुंचना है, सबके घर से फ़ोन आ गया। वो बोलता है कि यार कितना टाइम लग जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे, बाहरी हवा भी मिल जाएगी, फिर उसके बाद नॉन स्टॉप चला लेंगे ना। तो फिर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, मतलब जो दोस्त भी, वो भी सोचता है कि ठीक है यार चलो रोक दूंगा। थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं, यही कोई 10 मिनट बाद उसको दिखाई देता है एक छोटा सा ढाबा। बोलता है ये बढ़िया है, यहाँ पे चलेगा, तेरा काम मिल जाएगा यहाँ पे। बोलता है हाँ हाँ भाई, यहाँ पे जो छोटी सी टपरी दिख रही है वहाँ पे मेरा सिगरेट मुझे मिल जाएगा। ऐसा बोल के ये गाड़ी लगवा देता है साइड में। रुक गई गाड़ी, सब लोग उतर गए। अब उतरे हैं, ये दुकान में गया है, अपनी सामान लिया है जो भी है, शुरू किया उसको। फिर इन लोगों ने सोचा कि हम भी खड़े खड़े क्या करें, चाय पी लेते एक एक और।
तो ढाबे की तरफ बढ़ गए और चाय ऑर्डर की। अब देखो रात कितनी हो चुकी है, अभी कितने लगभग 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। अब ये शायद ढाबा भी 24 घंटे वाला था, इन लोगों ने ऐसा पूछना उतना ज़रूरी नहीं समझे, बस अपनी चाय लिए हैं, उसने सिगरेट लिया है और थोड़ी बातचीत करते करते इन लोगों ने अपना आधा टाइम, मतलब 5 मिनट 10 मिनट के लिए लोग रुके हुए थे, इन लोगों ने अपना आधा टाइम बिता दिए कि अचानक से ये जो चारों दोस्त खड़े हुए और करण थोड़ा दूर खड़ा हुआ है, दूर होकर सिगरेट पीता था, इन सब की नज़र एक दूसरे लड़के पर पड़ती है जो कि इतनी देर से उसको देख नहीं पाए थे। दरअसल ये ढाबे के बाजू की तरफ में ना, मतलब अंधेरे रास्ते में तो था, मतलब हाईवे है और पूरा अंधेरा तरफ था और ढाबे के सामने छोटी छोटी लालटेन लगी हुई थी, 2-3 लालटेन लगी हुई थी। तो ढाबे के बाजू की तरफ से एक छोटा सा पतला सा रास्ता जा रहा था, वहाँ पे एक बेंच लगी हुई थी लकड़ी की पुरानी सी, उस बेंच में एक लड़का बैठा हुआ था। अचानक से इन सभी लोगों की नज़र उसकी तरफ एक साथ पड़ी, तो लड़का बस बैठा हुआ था। वो लड़के ने एक बैग लटका के रखा था, इनकी उम्र का समझ में आ रहा था, यही कोई 21-22 साल का। उसके बैग में जो पीछे ऐसे कई बार नहीं क्या चेन में कुछ की चेन्स वगैरह या डॉल टेडी बियर ऐसे लटका लेते हैं लोग, वो छोटा सा रहता है। तो उसके बैग में पता है इतनी बड़ी बहुत क्रीपी डॉल टंगी हुई थी। अरे उस क्रीपी डॉल की आंखें चमक रही थी, मतलब ऐसा होगा खिलौना जैसा कुछ होगा, कुछ जो स्टोन लगाया होगा वैसा, कुछ स्टोन लगाया होगा, बैटरी वाली रही होगी, उसकी आंखें चमक रही थी, तो बड़ी ही अजीब दिख रही थी। इन लोगों की नज़र पड़ गई कि ये कैसी डॉल लेकर, मतलब ये कैसा बैग लेकर ये लड़का बैठा हुआ है और इतनी देर से हमें दिखाई क्यों नहीं दिया, और ये बैठ के कर क्या रहा है, सिर्फ बैठा हुआ और एक जगह पर देख रहा है। तो जो करण था, जो सिगरेट पीता था ना, उसको थोड़ी मस्ती करने की आदत थी। उसने देखा और अपने दोस्तों को इशारा किया कि देखो अब मैं इसकी कैसे टांग खींचता हूँ। वो अनजान लोगों के साथ बहुत मस्ती करता था। वो निकल गया वहाँ से उस लड़के की तरफ, बाजू में बैठ गया जाके और वो लड़के से बात करने की कोशिश करने लगा करण, लेकिन वो लड़का कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। करण बात किया जा रहा है लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, केवल एक तरफ ही एक टक लगाए ही देख रहा है। चारों लड़के भी पहले देख रहे थे स्टार्टिंग में क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन जब 2-4 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो लोग भी अपनी बातचीत में साइड में लग गए। अभी करण को भी लगा कि यार छोड़ो यार, जाने दो, मैं अपनी सिगरेट ख़त्म करता हूँ बैठ के, क्योंकि उसको बैठ के पीने की आदत थी, अभी तक खड़ा था, अभी तक कोई बेंच नहीं दिखी थी। तो उसने अपनी सिगरेट ख़त्म करने ही वाला था कि सोचा यार एक बार इससे पूछता तो सिगरेट लेगा क्या, अगर हाँ बोल दिया तो फिर और गेम लूँगा इसका, ऐसा सोच के उसने उसकी तरफ सिगरेट बढ़ाया। करण ने जैसे ही उस लड़के की तरफ सिगरेट बढ़ाया है, उसने उसको ऐसा हाथ झटकाया लड़के ने और बहुत ज़ोर से चिल्लाया, जैसे दुख में चिल्लाते हैं, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब ये सब शौक कि ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों रो रहा है, और अचानक से रोते रोते उठा, करण का हाथ पकड़ा और खींच के जंगल की तरफ, मतलब पीछे तरफ, ढाबे के पीछे तरफ ले जाने लगा। तो करण घबरा गया कि कहाँ भाई, और उसकी पकड़ भी बड़ी स्ट्रांग थी, तो किस तरफ खींच के लेके जा रहा है। ये चारों दोस्त भी देख रहे थे, सब छोड़ छाड़ के उसकी तरफ भागे। फिर अचानक से करण का पैर कहीं फंसा होगा, भागते भागते वो लड़का खींच के भाग रहा था ना, अब अंधेरे में आ गए थे ये लोग, काफ़ी आगे निकल गए थे ढाबे से, मतलब काफ़ी पीछे छोड़ दिए थे ढाबे को। इसका पैर फंसा है और ये अचानक से झटके से नीचे गिरा। अब झटके से ये नीचे गिरा तो उस लड़के की पकड़ इसके हाथ से छूट गई। वो लड़का कहाँ गया कहाँ नहीं फिर पता नहीं। करण ने ऐसा उठने की भी देखने की कोशिश किया, लेकिन आजू बाजू कोई लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। और पीछे से चारों दोस्त अचानक से आए, बोले कहाँ गया, कौन था वो, तुझे ऐसा क्यों खींच के लेके आया, हमने तुझे मना किए थे ना कि ऐसी मस्ती सबके साथ नहीं करते हैं, कौन कैसे दिमाग का हो। ये बोलता है वो तो सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़का मुझे यहाँ पर खींच के लेके क्यों आया, और खींच के लेके आया वो भी समझ में आ रहा है, भाई वो चले कहाँ गया, देखो तो ये लड़का कहीं पे भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। अचानक से जोरों की बिजली कड़की, नॉर्मल मौसम था अभी तक, और ये बिजली कड़की ना, तो इन लोगों के मन में एक अजीब सा डर आ गया कि ये क्यों हो रहा है अभी, वो लड़का कहाँ चले गया। तो जो क्रीपी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, तो ये पांचों डर गए बहुत ज़ोर से, बोले उठ के निकलते हैं यहाँ से। उठ के निकल के भागते ढाबे के सामने आए, तो क्या पाते हैं, ढाबे के सामने की तरफ ना एक चारपाई लगी हुई थी जिसमें पहले कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे आलू प्याज वगैरह होता है ना ढाबे के, वो रखा हुआ था। अभी वो आलू प्याज वगैरह कुछ नहीं है, अभी एक छोटा सा बच्चा है, नवजात शिशु जैसा, मतलब इतना बड़ा, नवजात भी नहीं लेकिन इतना बड़ा, वो चारपाई में लेटा है और जोर जोर से रो रहा है। ये लोग देख के बड़े हैरान हुए कि अभी तक तो सामान था और ये बच्चा कहाँ से आ गया। फिर कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि हो सकता है ढाबे वाले का होगा, चलो फटाफट ढाबे वाले को पैसे देते हैं, निकलते हैं।
ये लोग ढाबे के मेन गेट के अंदर प्रवेश किए, मतलब ढाबे का दरवाजे से बाहर थे ना अभी तक ये लोग। जैसे ढाबे के अंदर प्रवेश किए, देखे कि यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी ढाबे वाला नहीं है, और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। और बाहर से रोते हुए इस बच्चे की आवाज़ और भी ज़्यादा भारी होती जा रही है। ये लोग कुछ भी कर पाते, एक दूसरे से बात कर पाते, कुछ समझ पाते, उससे पहले ही ढाबे के अंदर जो लालटेन लगी हुई थी, जैसा मैंने बताया था 2-3 बड़ी बड़ी लालटेन लगी हुई थी छोटी छोटी, वो अचानक से एक साथ बुझ गई। जैसी एक साथ ये लालटेन बुझी है ना, ये पांचों के पांचों लड़के बहुत जोर से डरे और चिल्ला के बाहर की तरफ भागे। अब बाहर की तरफ भागे हैं तो इनके जहाँ पे कार खड़ी हुई थी, कार तो अभी भी वहाँ पे खड़ी है, लेकिन ना कार के चारों तरफ मतलब ढेर सारे नींबू रखे हुए हैं, ढेर सारे नींबू। इन लोग रुक गए अचानक से देख के, क्योंकि नींबू ऐसा अचानक से देखते हैं तो हमारी इंडियंस की मेंटेलिटी है, रोड में पड़ा हुआ देखते हैं तो एक सेकंड के लिए हम थोड़ा साइड में हट जाते हैं कि नींबू ऐसा क्यों पड़ा हुआ है। चाहे किसी ने नींबू का रस पी के उसको फेंका हो, लेकिन एक मन में डर आ ही जाता है, आता है। और इन्होंने तो अपने कार के चारों तरफ ऐसे बहुत सारे नींबू पड़े हुए देखे तो रुक गए। अब रुके तो नज़र पड़ी कार की कांच पर, तो कार की कांच पर क्या देखे कि जो सामने वाला होता है ना, विंडशील्ड जो कार का मेन होता है, वहाँ पे खून के बहुत सारे पंजे बने हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। पूरा जो सामने कार का कांच है वो पूरा खून के पंजों से भर गया। ये खून के पंजों पर ध्यान दे ही रहे थे कि अचानक से साइड में खड़ा हुआ करण जोर से चिल्लाया, और मानो कि पूरा उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और कांपने लगा। इन लोगों देखे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है, और करण कुछ बोला नहीं। करण केवल एक ही जगह एकटक लगाकर देख रहा था। इन सभी लोगों ने करण की विजन को फॉलो किए तो क्या पाते हैं, करण कार के अंदर देख रहा है और कार के अंदर लिटरली एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। वो औरत इतनी क्रीपी दिखी थी, मतलब उसकी आंखें चमक रही थी, बाल पूरे उजड़े हुए थे, सफेद रंग का कुछ तो भी लिबास था उसका भाई, बहुत क्रीपी दिखाई दे रही थी। साइड में पड़ा हुआ चारपाई का वो बच्चा अभी भी रो जा रहा है। इन लोगों का दिमाग खराब हुआ, पैदल दौड़ लगाए हैं बहुत तेज, जहां रास्ता दिखा उस तरफ भागे 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 भागे। भागते हुए 15-20 मिनट बीत गए। फिर अचानक से गौरव नाम का एक लड़का था ग्रुप में। गौरव बोलता है कि यार कितना भागेंगे, थक गए ना भागते भागते, कितना भागेंगे, अब गाड़ी के पास तक तो जाना पड़ेगा। ये एकदम खुला हाईवे, यहाँ पे कोई बस ट्रक आने का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसको। तो अपन लौटते हैं कार की तरफ और हिम्मत बांध के, भाई अपन 5 लड़के हैं, ऐसे कैसे ये एक बच्चे से, और अगर बाय चांस एक औरत कार के अंदर दिखाई दे दी है तो उससे हम डर रहे हैं, कोई भी एनर्जी होगी कुछ भी होगा लड़ लेंगे, चलो वापस। हिम्मत बांधे भाई, अब आए हैं। अभी तक रात काफ़ी हो चुकी थी और अब तक लगभग 3 बज चुके थे, इतनी भागा दौड़ी हो गई। ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं अपनी कार की तरफ तो क्या पाते हैं, कार पूरी तरह से नॉर्मल है, कोई नींबू वीबू नहीं पड़ा है, चारपाई में कोई बच्चा नहीं है, ना ही कोई सामान है, लालटेन पूरी बुझी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि ढाबे का मालिक ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो गया है। इन लोगों ने और समझने की भी कोशिश नहीं की है, बोले भाड़ में जाए। गाड़ी खोले, बड़ी हिम्मत करके बैठे हैं, किस्मत से गाड़ी स्टार्ट हुई, ऐसा लग रहा था गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी स्टार्ट हुई और फिर ऐसा भगाए हैं, ऐसा भगाए कि डायरेक्टली बीकानेर आके रुके। तब से लेकर 6 महीने हो गए, आज तक इनकी हिम्मत नहीं पड़ी है कि रात के समय अपने ही शहर में कहीं घूमने को निकल जाए अनजान जगह में। सोचो यार, मतलब कैसी कैसी घटनाएं घट जाती है लोगों के साथ। मतलब उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसे ही घूमने जा रहे हैं दोस्तों के साथ और कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे एक खतरा हमारे लिए इंतजार कर रहा है। वही तो। और वहां पे पहुंचे, और वो तो बहुत ऊपर वाली कृपा थी बहुत अच्छी कि उनके साथ कुछ हुआ नहीं, भले एक्सपीरियंस किए। अगर कुछ हो जाता तो जो बर्थडे था वो भी एक बोलते अशुभ हो जाता और इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही। इस पूरी घटना की जानकारी गौरव की एक फ्रेंड ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी, जिसका नाम है वंदना। वंदना ने कही कि पूरी दुनिया के सामने ये घटना की कहानी लेकर आइए ताकि लोगों को समझ में आए कि किस किस तरह के छलावे अनजान सड़कों में, सुनसान रास्तों में लोगों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। गौरव और उसके दोस्तों ने भी फेस कर लिया।
अगर किसी को ये कहानी पता चल जाएगी तो शायद इस तरह की घटना से कोई बच पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस घटना की कहानी के जरिए आप लोगों को कोई ना कोई सीख या मनोरंजन ज़रूर मिला होगा। भाई अब तक देख लिए तो इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। हमारे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग और ब्लडी जिया गेमिंग दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। भाई गेमिंग देखने का, खेलने का शौक है तो वहाँ पर भी जुड़ जाना, बिल्कुल डिफरेंट तरह का मनोरंजन मिलेगा। बाकी हम तो कल बिल्कुल इसी अंदाज में आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।